बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भगवान शिव में आस्था जग जाहिर है। बचपन और युवावस्था से ही मोदी भगवान की भक्ति करते आ रहे हैं। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, मोदी की शिव में भक्ति बढ़ती गई। आज मोदी देश के सर्वोच्च नेता हैं, सर्वोच्च पद पर काबिज हैं। 2014 से मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं। ईशान सर्वविद्यानां ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोऽधिपति ब्रह्मा शिवो। 2014 में पहली बार देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी अगस्त महीने में जब नेपाल गए तो अपने दौरे के आखिरी दिन पशुपतिनाथ यानी महादेव की शरण में जाना नहीं भूले, क्योंकि मोदी कर्म के साथ धर्म को भी उतनी ही तरजीह देते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने भक्ति भाव से शिव की साधना की। ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। क्योंकि मोदी कर्म के साथ धर्म को भी उतनी ही तरजीह देते हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने भक्ति भाव से शिव की साधना की, पूजा अर्चना की। करीब 45 मिनट तक मंदिर में रहे। जिस दिन वो मंदिर पहुंचे थे वो सावन का सोमवार था। शिव मंदिरों में सोमवार, और वो भी सावन के सोमवार को, पूजा अर्चना की विशेष महत्ता मानी जाती है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने के बाद 3 बार नेपाल दौरे पर जा चुके हैं। पीएम पहली बार जब नेपाल पहुंचे तो पशुपतिनाथ मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ रुद्राभिषेक किया। पीएम ने पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट को 2500 किलो चंदन दान किया। विश्व शांति कामना पूर्वकम श्री मुक्तिनाथ भगवान, श्री देवी भूदेवी समित सालग्राम भगवान, दीपक देवता पूजन कामना। मई 2018 में पीएम मोदी जब नेपाल पहुंचे तो उन्होंने मंदिर में जलाभिषेक और पूजा पाठ के बाद दोनों पड़ोसी मुल्कों में बेहतर संबंध की प्रार्थना की। इसी साल अगस्त 2018 में मोदी पर एक बार फिर पशुपतिनाथ की कृपा हुई और उन्हें फिर भोले बाबा के दर्शन का मौका मिला। 3 महीने से कम वक्त में पीएम दूसरी बार नेपाल पहुंचे थे। इस बार वो बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में शिरकत करने के लिए आए थे। नेपाल में उनका पूरा कार्यक्रम बहुत ही व्यस्त था, फिर भी समय निकालकर वो पशुपतिनाथ की शरण में पहुंच गए। अब हम आपको बताते हैं कि महादेव के साधक पीएम मोदी जब भी नेपाल जाते हैं तो बाबा पशुपतिनाथ के शरण में क्यों जाते हैं। आखिर क्या खास है महादेव के इस मंदिर में। नेपाल का पशुपतिनाथ मंदिर राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है। ऐसी मान्यता है कि पशुपतिनाथ मंदिर वेद लिखे जाने से पहले ही धरातल पर स्थापित हो गया था। कहा यह भी जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है और तपस्वियों के लिए श्रेष्ठ तपोस्थली है। साधकों के लिए उत्तम साधना स्थल है। शिव भक्तों के लिए आदि देव का परम तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ भगवान पशुपतिनाथ के रूप में मौजूद हैं। जय जय करुणा सागर, जय जय करुणा सागर, पशुपति जगदीश, ओम हर 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 महादेव। भगवान पशुपति काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के कुल देवता रहे हैं। पाशुपत संप्रदाय के इस मंदिर पर यह उल्लेख मिलता है कि मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के पशुप्रक्ष नाम के राजा ने 3री सदी ईसा पूर्व की थी। इस मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुख वाली मूर्ति है, जिसके 4 मुख चारों दिशाओं की ओर हैं, तो एक मुख आकाश की तरफ है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। इस मंदिर में महादेव की मूर्ति तक पहुंचने के 4 दरवाजे बने हुए हैं।
ये चारों दरवाजे चांदी के हैं। पश्चिमी द्वार के ठीक सामने नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसका निर्माण पीतल से किया गया है। पशुपतिनाथ मंदिर शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। लिहाजा पीएम मोदी जब भी नेपाल जाते हैं, अपने आराध्य देव केदारनाथ के स्वरूप पशुपतिनाथ के दर्शन किए बगैर नहीं आते। मॉरिशस में मोदी की शिव साधना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां भी जाते हैं, भगवान शिव की पूजा अर्चना करने का मौका निकाल ही लेते हैं और महादेव के सामने मत्था टेक ही लेते हैं। वो अपने आराध्य देव की पूजा कर ही लेते हैं। ऐसा ही हुआ मॉरिशस में। मार्च 2015 में प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पहुंचे तो उन्होंने 1800 फीट की ऊंचाई पर स्थित मॉरिशेश्वर महादेव मंदिर में गंगोत्री से लाए गंगाजल से जलाभिषेक और माल्यार्पण किया। मॉरिशस में मॉरिशेश्वर महादेव को 13वें ज्योतिर्लिंग के तौर पर माना जाता है। इस मंदिर में पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने गंगा तालाब में पूरी श्रद्धा के साथ अर्घ्य दिया। गंगा तालाब को इस देश का सबसे पवित्र हिंदू स्थल माना जाता है। वाराणसी के दशाश्वमेध घाट की तरह यहाँ गंगा आरती होती है। इसे मॉरिशस के राष्ट्रपति अनिरुद्ध जगन्नाथ ने शुरू करवाया था। मस्कट में मोदी की शिव साधना। फरवरी 2018 में पीएम मोदी 4 देशों की विदेश यात्रा के अंतिम चरण में ओमान पहुंचे। उन्होंने राजधानी मस्कट में महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर भगवान शिव के 300 साल पुराने मंदिर में मंत्रोच्चारण के साथ जलाभिषेक और आरती की। रेगिस्तान में है महादेव मंदिर। मस्कट का महादेव मंदिर रेगिस्तान में बना है। इस मंदिर का काफी महत्व बताया जाता है। भोलेनाथ का ये मंदिर ओमान के सुल्तान के घर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। कहा जाता है कि इस मंदिर को गुजरात से आए व्यापारियों ने बनवाया था। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि चारों तरफ रेगिस्तान होने के बावजूद शिव मंदिर में 12 महीने पानी रहता है। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में पूजा करने का विशेष महत्व है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।